हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीजे नॉलेज क्लासेस। बीजे नॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं 2022 में आने वाले पेपर 12th क्लास का बताने जा रहा हूँ। भौतिक विज्ञान फिजिक्स का भाग 2 प्रकाशिकी में का पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन। मैं आपको इसमें प्रकाश के परिवर्तन के विषय में बताऊंगा। 3 आपको टॉपिक में बताऊंगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा मैं बताऊंगा आपको प्रस्तावना प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। और तीसरा मैं बताऊंगा आपको प्रतिबिंब इमेज के विषय में। आपको ये मैं 3 टॉपिक बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। आपको ये तीनों टॉपिक आपको ज़रूर ही आएगा जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ये स्किप ना करें और इसे देखते जाएं। तो चलिए मैं आपको पहले प्रस्तावना बता देता हूँ। ठीक, पहले आपको क्या बताता हूँ, प्रस्तावना क्या है। तो प्रकाश के विषय में। प्रकाश क्या है प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है। तो लाइट जो है प्रकाश है। प्रकाश जो है ना, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है। ऊर्जा है जो कि हमारी आँखों में जो कि हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। क्या करता है। उत्पन्न करता है। क्या करता है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी वजह से किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ये हो गया प्रकाश का प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। अभी इसमें और है, तो देखिए इस वीडियो को। जो प्रकाश है ना, 2 प्रकार का होता है। जो वस्तु है, प्रकाश क्या है। प्रकाश वस्तुओं को दिखाई देने में हमें हेल्प करता है, मदद करता है। तो वस्तु कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। पहला वस्तु है प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं। इनका डिफिनीशन क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल है। जो प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं ना, वे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे सूर्य हो गया, एग्जाम्पल में ले लीजिए। सूर्य क्या है, खुद से क्या करता है, खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे, सूर्य हो गया, तारा हो गया। ये क्या हो, सूर्य तारा। जलती मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। ये सब क्या है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन सबको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं बिल्कुल इसका अपोजिट, बिल्कुल इसके विपरीत, जो स्वयं प्रकाश
उत्पन्न नहीं करते, उत्पन्न नहीं करते। क्या करते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चांद, चांद, ठीक, ये क्या है? ये अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। चांद, कुर्सी, कुर्सी भी अप्रदीप्त वस्तुएं वे तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता नहीं है। उस पर अगर किसी प्रकाश को डालेंगे तो ही तो वे दिखाई देगा ना, वे तो स्वयं अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करेगा नहीं। उसके बाद हो गया मेज, मेज, कापी, कलम, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं है। क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। जब इस पे प्रकाश डाला जाएगा तब ये प्रकाशित होंगी और हमें दिखाई देंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रस्तावना। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन बहुत सिंपल है, काफ़ी बच्चों को याद भी होगा, आपने 10th में पढ़ा ही होगा। इसमें भी एक बार देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का किसी चिकने प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ जैसे कोई दर्पण ले लीजिए। क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण से टकराकर, क्या हुआ? टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना। वापस उसी माध्यम में लौट जाना इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है कि प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ, जैसे कोई चिकना पृष्ठ है, दर्पण ले लीजिए, कोई थाली ले लीजिए, ये सब क्या है? ये चिकना पृष्ठ है। अगर इस पे कोई प्रकाश अगर माध्यम उस पे टकराता है, जाता है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, फिर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कोई प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित हो रहा है। क्या जा रहा है? आपतित हो रहा है, टकरा रहा है। तो टकराने के बाद देखिए उसी माध्यम में फिर क्या हो रहा है? लौट जा रहा है। तो इस टकरा के वापस लौट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जो किरण आती है उसका नाम आपतित किरण, जो टकरा के वापस लौट जाती है उसका परावर्तित किरण, और बीच में एक अभिलंब बनता है। अभिलंब क्या बनता है? अभिलंब बनता है, और इसके दोनों के बीच दो कोण बनता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इसके विषय में मैं आगे बताऊंगा, देखते जाइए। तो पहला है आपतित किरण। जो किरण आ रही है प्रकाश, उसका आपतित किरण नाम है। तो इसका परिभाषा होगा कि आने वाली प्रकाश किरण का नाम आपतित किरण होता है। आपतित किरण होता है। दूसरा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। टकराकर, इसका क्या होगा परिभाषा की? प्रकाश किरण टकराकर
टकराकर लौट जाती है। क्या करती है? लौट जाती है। लौटने वाली प्रकाश किरण, लौटने वाली प्रकाश किरण का नाम आपतित परावर्तित किरण होता है। तो आपको आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ में आ गया। अब चलिए आपतन कोण के विषय में जान लेते हैं। क्या है आपतन कोण और परावर्तन कोण? क्या है आपतन कोण और परावर्तन कोण? चलिए, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इस जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका नाम अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। तो इसका परिभाषा इस तरह निकल जाएगा कि इसका परिभाषा ये है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जहाँ पे भी आई होगा वो क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। उसके बाद आता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसका परिभाषा होगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा, प्रकाश का परावर्तन। अब चलिए इसके नियम के विषय में जान लेते हैं। इसका नियम क्या होता है? इसका नियम दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश का परावर्तन जो है वह दो नियमों पे है। तो लिख सकते हैं कि परावर्तन के दो नियम है। क्या है? परावर्तन के दो नियम है। पहला क्या है? जो पहला है, प्रथम नियम कह सकते हैं पहला कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर रहते हैं।
लंब तीनों एक ही तल पर रहते हैं, तल पर रहते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है वे एक ही तल पर रहता है। जैसे कि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है कहाँ है, एक ही तल पर स्थित है। इसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण सदैव हमेशा किसके बराबर रहता है, परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के क्या रहता है, बराबर रहता है। सदैव हमेशा ही बराबर रहेगा। आपतन कोण का कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। मतलब कि आई हमेशा किसके बराबर रहेगा, आर के। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरे पर चलते हैं हम, तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है प्रतिबिंब। तीसरा टॉपिक क्या है, प्रतिबिंब है, इमेज। जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती या प्रतीत होती है तो दूसरे बिंदु को पहला बिंदु क्या कहता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। कह सकते हैं हम कि जब किसी वस्तु से प्रकाश किरण चलता है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश किरण टकराकर परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिल जाता है। क्या होता है, दूसरे बिंदु पर जाकर मिल जाता है या जाता हुआ प्रतीत होता है। तो दूसरे बिंदु जो दूसरा बिंदु है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसके विषय में जान लीजिए। यदि किसी वस्तु से प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। या इसे कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हुई वास्तव में प्रतीत होती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद दूसरा है आभासीय प्रतिबिंब। यदि किसी वस्तु से प्रकाश किरण परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, सिर्फ प्रतीत होती है, आभास होती है, उसे आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपको बस परिभाषा याद कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को जितना चाहें उतना शेयर कीजिए ताकि हर 12th क्लास के बच्चों को मेरे वीडियो मिले।